जादुई फ्रॉक का कुआं। एक बार की बात है, एक गांव में सोनम अपने बुआ और फूफा के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। सोनम की अच्छी परवरिश के लिए सोनम के फूफा जी उसे अपने घर ले आए थे, लेकिन सोनम की बुआ सोनम को थोड़ी भी पसंद नहीं करती थी। वे सोनम से घर का पूरा दिन काम कराती और पूरा दिन उसे ताने दे दे के खूब सताती थी। और तो और सोनम को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। सोनम की बुआ की एक बेटी अपनी, जिसका नाम रानी था। एक दिन संगीता और रानी कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, इसलिए रानी तरह तरह के फ्रॉक पहनकर ट्राई कर रही थी। रानी के पास एक पिंक कलर का बहुत खूबसूरत फ्रॉक था। रानी के पास इतना सारा बहुत चमकदार ड्रेस देखकर सोनम चौंक जाती है और सोनम का भी दिल फ्रॉक पहनने को करने लगा, इसलिए वो रानी से एक पुरानी फ्रॉक मांगती है। रानी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे एक फ्रॉक दे दो ना। हाँ, मेरे पास बहुत सारे ड्रेस हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। क्यों दो? तुम सिर्फ इस घर की नौकरानी के लायक हो। जब देखो मुंह उठाकर कुछ न कुछ मांगते रहती है। चल अब जा यहाँ से, मेरा मूड खराब मत कर। रानी अभी सोनम को डांट ही रही थी, तभी वहाँ पर सज धज के संगीता आ जाती है। क्या हुआ मेरी रानी बेटी, किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? ये सोनम को देखो ना, जब देखो मेरी मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे महंगी और ब्रांडेड ड्रेस वाली फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छी तरह से समझा दिया है। तुम तो इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं हो। क्यों रे कलमुही, तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी से इतनी महंगी ड्रेस मांगने की? घर का तो एक काम अच्छे से होता नहीं है और फ्रॉक पहनेगी। चल जा यहाँ से, जल्दी जा जा और उधर की घर की सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा है, लगता है कि तुम झाड़ू के साथ पोछा नहीं लगाई है। पोछा क्या, तेरी मरी हुई माँ आएगी लगाने। घर में पोछा लगाने के बाद सारे बर्तन साफ कर लेना, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं गंदे। अब जा यहाँ से, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं, कल का बचा खाना फ्रिज में रखा होगा, वही खा लेना। इतना बोलकर दोनों पार्टी में चली जाती है। इधर सोनम अपनी बुआ की खरी खोटी सुनकर बहुत रोती है और वहाँ से चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। सोनम सारा काम खत्म करके कल का बचा खाना खा के अपने रूम में सोने चली जाती है। रूम में अपनी माँ का तस्वीर देखकर उसे बहुत ख्याल आता है और रोने लगती है और कहती है, माँ, पिताजी आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? मैं इस दुनिया में अकेले चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अब देखो मुझे एक एक चीजों के लिए तरसनी पड़ती है। माँ, आप कहाँ चली गई? जब आप दोनों थे तो मेरी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशें पूरी होती थी, लेकिन अब देखो ना माँ, मुझसे सिर्फ घर का बर्तन और काम करवाया जाता है और बदले में मुझे ताने भी मिलते हैं। माँ, मुझे अब अपने पास बुला लो। माँ, मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगी? मुझे आप ही के पास रहना है बस। सोनम इतना कह के रो ही रही होती है कि उसे एक आवाज आती है, बेटा। सोनम इधर उधर देखती है, लेकिन वो आवाज कहीं से नहीं बल्कि उसकी माँ की तस्वीर से आ रही होती है। सोनम की माँ सोनम से कहती है, सोनम मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। मैं सब जानती हूँ कि तुम कितना दुखी हो। मेरी प्यारी बेटी पर संगीता और रानी कितना अत्याचार करती है, लेकिन मैं अब ये सब होते हुए और नहीं देख सकती हूँ। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ तू जाकर हर एक इच्छा तेरी पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है माँ? आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हैं जहाँ मेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी? सुनो सोनम बेटा, इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है, वहीं उस कुएं के पास जाकर तुम अपना इच्छा बताना, वो कुआं तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। ये सुनकर सोनम अपनी इच्छा पूरी करने उस कुएं के पास चली जाती है। वो कुएं के पास खड़ी होकर कुएं से कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी रानी की तरह सुंदर दिख सकूं। सोनम के इतने कहने से जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर सोनम बहुत खुश होती है और कुएं को धन्यवाद कहती है। पर सोनम बेटा, एक बात याद रखना, यह कोई आम फ्रॉक नहीं है, यह एक जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी।
और जो काम तुम बोलोगी वो काम तुम्हारा चुटकियों में हो जाएगा। पर एक बात हमेशा और याद रखना, यह सिंपल सी देखने वाली जादुई फ्रॉक सिर्फ ईमानदार और जरूरतमंद लोगों पर ही अपना जादू दिखाती है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची इंसान के हाथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। इतना कह के सोनम सभी जादुई फ्रॉक लेकर अपना घर चली आती है। वो जैसे ही जादुई फ्रॉक पहनती है वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाती है। तभी वहाँ से संगीता और उसकी बेटी रानी घर आ जाती है। सोनम को देख के वे लोग चौंक जाते हैं कि सोनम के पास इतनी महंगी और सुंदर फ्रॉक कहाँ से आई। तभी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ इतनी सुंदर फ्रॉक सोनम के पास कहाँ से आई? मुझे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए। सुंदर फ्रॉक सिर्फ मैं ही पहनना चाहती हूँ। सोनम मुझसे सुंदर कैसे लग सकती है माँ? मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो सोनम ने पहन रखी है। तभी संगीता चिल्लाती है और कहती है, इतना बंठन कर कहाँ जा रही हो? चलो घर में बैठो अभी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे फूफा जी कल शहर से आ रहे हैं? पूरे घर की सफाई करो, जल्दी जाओ। तभी रानी कहती है, देखो तो माँ ये कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, जरूर ये चुराए हुए पैसों से खरीदी होगी। उससे पूछो कि ये ड्रेस कहाँ से आई। नहीं नहीं रानी, मैं तो अपनी माँ की बक्से खोल कर देख रही थी जिसमें मुझे ये ड्रेस मिली है। लगता है माँ ने मेरे लिए पहले खरीदी होगी। सोनम बुआ जी से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। सोनम ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी इसलिए उसका सारा काम अपने आप हो जाता है। रानी अपनी माँ संगीता से कहती है, देखो ना माँ, उसके माँ के कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक है, मुझे भी वो फ्रॉक चाहिए। देखो ना माँ, इस नौकरानी के पास कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है, मुझे भी इस नौकरानी के सारे फ्रॉक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस नौकरानी से कम सुंदर दिखे। कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बेटी, अगर तुझे वही ड्रेस चाहिए तो मैं अभी मांग कर ला देती हूँ। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस तरह से उदास नहीं देख सकती। उस कलमुही की इतनी औकात नहीं जो कि मेरी बेटी से सुंदर दिखाई दे सके। इतना कहकर वो सोनम के पास चली जाती है और कहती है, ओ कलमुही, तुम अपनी स्वर्गवासी माँ की सारी ड्रेस कहाँ रखी है? मुझे दे दे। बहुत संभाल कर वो फ्रॉक रख रखी थी पर वो उसे मिल जाती है और वो लेकर भाग जाती है और वो फ्रॉक रानी को दे देती है। लो मेरी रानी बेटी, उस कलमुही ने इस ड्रेस को बहुत अच्छे से छुपा कर रखी थी पर मैंने तुझे ला ही दिया। रानी बहुत खुशी से वो ड्रेस पहन लेती है। रानी जैसे वो ड्रेस पहनती है तो उसके पूरे शरीर में खुजली होने लग और रानी रो रो के कहती है, माँ ये ड्रेस उतारो माँ, ये ड्रेस उतारो माँ। वो बहुत मेहनत करती है पर वो ड्रेस नहीं उतरती। तब भागकर सोनम के कमरे में जाती है और कहती है, ये कैसी ड्रेस थी तेरी माँ की? इसके वजह से मेरी पूरी बेटी की शरीर में खुजली हो गई है, बताओ। बुआ, ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया? वो कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, वो जादुई फ्रॉक है। जादुई फ्रॉक? लेकिन तुम तो बता रही थी ये मेरी माँ की है। सोनम अपनी बुआ को सारी हकीकत बता देती है। जब संगीता को सारी सच्चाई पता चलती है तो अपने किए पर बहुत पछताती है और सोनम से कहती है, सोनम मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत तेरे साथ गलत किया है, अब माफ कर दो मेरी बच्ची। तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम मेरी आज से बच्ची हो। आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो सगी बेटियां हैं। संगीता के इतना कहते ही रानी की शरीर से खुजली मिट जाती है और सभी परिवार वाले साथ में मिलकर रहने लगते हैं। अब सोनम खुशी खुशी से अपने बुआ और रानी के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले।